सुशील कुमार मोदी ने दिया। सुशील मोदी ने कहा कि प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है और रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। प्रियंका का राजनीति में आना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अब रॉबर्ट वाड्रा राजनीति के केंद्र में होंगे तो जाहिर सी बात है हमले भी उसी तरीके से तेज होंगे। आज का तीसरा बयान शिवसेना की तरफ से आया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रियंका की तारीफ की गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि लोग प्रियंका के राजनीति में आने का इंतजार कर रहे थे। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड है, ये कहा गया है सामना में। तो ये तीन बड़े बयान। इधर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है, और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का, और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। अगर प्रियंका गांधी आई और कांग्रेस सभी सीटों में चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। तो इसलिए ये बीजेपी के खिलाफ में नहीं, ये कहीं न कहीं सपा बसपा। और अच्छी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला अब केंद्र बिंदु में बन जाएगा, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी आ रही है वो पत्नी किसकी, रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, और रॉबर्ट वाड्रा पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं तो इसलिए वो तो रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिनिधि बनकर आ रही हैं। तो इसलिए हम लोग तो और बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा, तो उनके आने का हम स्वागत करते हैं, वो आए और इससे बीजेपी को ही फायदा हो। देखिए, प्रियंका की वो कांग्रेस पार्टी का मामला है। अपने पार्टी में किसको नेतृत्व देना है, किसको बढ़ावा देना है, किसको प्रचार में लाना है, तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है प्रियंका गांधी के बारे में। और जरूर मैं मानता हूं लोग इंतजार कर रहे थे प्रियंका कब राजनीति में आई, और उनको सही वक्त पर लाया है। और कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड है, कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं मैं। लेकिन अब जनता कितना स्वीकार करती है वो जल्दी पता चलेगा। प्रियंका गांधी जी ਦਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਹੈ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੜਾ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। थावरचंद गहलोत साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। थावरचंद जी, प्रियंका वाड्रा राजनीति में आई हैं, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बनी हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जैसे कुछ बहुत बड़ा कुछ भूचाल आ गया है या कुछ हुआ ही नहीं है। कैसा लगता बीजेपी को? देखो, राहुल गांधी जी ने प्रियंका को कांग्रेस पार्टी में लेकर के उनको पार्टी का महामंत्री बनाया है। ये उनका आंतरिक मामला है, मैं इस पर कुछ कहूं इसके लिए मेरा मन गवाह नहीं देता है, परंतु आपने पूछा है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर किसी के घर में कोई अव्यवस्था है, घर में गड़बड़ी है, घर में कुछ बिखराव या बिगड़ रहा है या सफलता नहीं मिल रही है, तो उनको सुधार करने का और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की दृष्टि से अपने घर में सुधार करने का अधिकार है। शायद राहुल गांधी जी ने ये महसूस किया कि वो अकेले अपने दम पर पार्टी को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। देश की जनता की इच्छा आकांक्षा जो कांग्रेस के प्रति है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अलग अलग बयान आपने सुने। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, सहूलियत और सियासत के हिसाब से और खासतौर पर चुनावी मौसम में बयान तो दिए जाते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फिलहाल जो कांग्रेस की स्थिति है, प्रियंका गांधी के लिए क्या वाकई डगर इतनी आसान होने वाली है? देखिए, बहुत टफ जॉब मिला है प्रियंका को। आप कह सकते हैं कि डेब्यू कर रही हैं पॉलिटिक्स के अंदर, अब तक पर्दे के पीछे थी, अब ऑफिशियल आ रही हैं, लेकिन डेब्यू टफ है। मतलब आप कह सकते हैं कि आप किसी एक नए बैट्समैन को दीजिए और ओपनिंग पेस बॉलर से आप बॉलिंग करा दिए तो एक टफ होता है, लेकिन यही चीज होती है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है,
करिश्मेटिक लीडर लोग मानते हैं, इंदिरा गांधी से जोड़ के देखते हैं, तो एक उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को और खासतौर से राहुल गांधी को कि वो जो करिश्मा है प्रियंका गांधी के अंदर, एक अच्छी वक्ता है वो, लोगों से जल्दी आप कह सकते हैं घुल मिल जाती है, आकर्षण है लोगों के अंदर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी गई है, जहां पर कांग्रेस इस समय अगर कहा जाए कि जीरो से शुरुआत कर रही तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़े चेहरे को दी गई है। अब कितनी सफलता मिलती है ये मुझे लगता है जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे वो पता करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो कैंपेन है वो 360 डिग्री पलट जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर 360 डिग्री पलट जाएगा। और डेब्यू पर कहा जाता है कि जिस तरीके से क्रिकेट में अगर पहली गेंद आपको बाउंसर खेलने को मिल जाए, कुछ वैसा ही हाल है, लेकिन वाकई ये वक्त बताएगा और जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो देखा जाएगा कि इस बाउंसर को कितने अच्छे तरीके से खेलती हैं प्रियंका।